औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका उस्ताद अब्दुलरशीद डार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुर्कपुर से। प्यारे बच्चों, हम आज जमात साथी में जो सबक पढ़ रहे हैं आपकी किताब बहरिस्तान उर्दू से, जिसका अनवान है श्री रामचंद्र जी, जो मैंने पहले कल आपको इसका आधा हिस्सा पढ़ाया है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आप अपनी किताब का सफ़े नंबर 38 यानी 38 निकालें। पहले जो हमने पढ़ा है उसमें रामचंद्र जी को बनवास का हुक्म मिला। उसने अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की और अयोध्या से निकल पड़े, और उनके हमरा उनकी बीवी और भाई लक्ष्मण भी थे। यहाँ तक हमने कल पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे। रामचंद्र जी को बनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे। प्यारे बच्चों, रामचंद्र जी जो बनवास के लिए निकले थे, अभी कुछ ही दिन हुए कि राजा दशरथ की वफात हो गई। जो राजा दशरथ है, उनका बाप था, उसकी वफात हो गई। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन चूंकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, क्योंकि भरत जो है वो रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार किया। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। तो वो खुद रामचंद्र जी को ढूंढने के लिए निकला। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना, लेकिन दूसरी तरफ रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहता है, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी। तो भरत ने उसकी फरमाइश रामचंद्र जी भरत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार किया, और वापस आने से बनवास से वापस आने के लिए इनकार कर दिया। भरत को मायूसी हुई। भरत को जब रामचंद्र जी ने इनकार किया तो भरत को बहुत मायूसी हुई। भरत रामचंद्र जी खड़ाऊं अपने साथ लाए और उन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से करने लगे। खड़ाऊं यानी खड़ाऊं के माने हैं लकड़ी की बनी हुई जूती। प्यारे बच्चों, आपको पता नहीं होगा, पहले ज़माने में यहाँ भी ये जूतों के बदले इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम कश्मीरी में खराव कहते थे। इधर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ बनवास के दिन गुजर रहे थे। उधर दूसरी तरफ रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण रामचंद्र जी के साथ बनवास के दिन गुजार रहे थे। वहां लंका के राजा रावण की बहन सुरूपनखा ने रामचंद्र जी को अपने दाएं मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की। वहां लंका के राजा रावण की बहन, जो लंका के राजा रावण की बहन थी, वो सुरूपनखा चंद्र को अपने मोहब्बत में फंसाने की बहुत कोशिश की। इस पर खफा होकर रामचंद्र के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। इस पर उसको बहुत गुस्सा आया, नाराज हुआ और उसने उसकी नाक काट डाली। ये देखकर रावण को गुस्सा आया। जब रावण ने देखा तो उसको गुस्सा आया और वो बेस बदल कर यानी रूप बदल कर जंगल में रामचंद्र जी की कुटिया के पास पहुंचा, जो उसकी झोंपड़ी थी। फिर सीता को जब अकेला पाया, उसने सीता को अकेला पाया तो वहां से उसको उठाकर लंका ले गया। तो उसने उसको अपने साथ लंका ले लिया। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता को कुटिया से गायब पाया। जब राम और लक्ष्मण वापस अपनी कुटिया पर पहुंचे तो वहां उन्होंने सीता को नहीं पाया। वो बहुत बेचैन हुई, वो परेशान हुई। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता, हर तरफ जब उन्होंने तलाश की तो कोई अता पता न चला। आखिर हनुमान जी के जरिए मालूम कि लंका का राजा रावण को सीता को उठाकर लंका ले गया। तो आखिर उनको हनुमान के जरिए यह मालूम हुआ कि लंका के राजा ने सीता को उठाकर ले लिया। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंधु के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुंचे। उसने अपने भाई और दोस्त था, जिसका नाम था बंधु के राजा सुग्रीव, अपने साथ लिया। वहां रावण के साथ खूनरेज जंग हुई, यानी खून बहाने वाले, जिसमें काफी जानी नुकसान हुआ। इस जंग में रावण को शिकस्त हुई और वो मारा गया। ये जंग हमें बदी पर नेकी की याद दिलाती। यही जंग हमें बदी पर नेकी की याद। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या पहुंचे। अब रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता
रामचंद्र और लक्ष्मण ने सीता को वापस अयोध्या लाया। इनके अयोध्या पहुंचने पर बड़ी खुशी मनाई गई और वहां अयोध्या में बहुत खुशी और दीपामाला की गई और उनको फूलों की मालें पहनाई गई। भरत ने राजगद्दी पर रामचंद्र जी को सौंप दी। तो भरत ने भी फिर अपनी गद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। इसके बाद रामचंद्र जी खुद तख्त संभाला और वो राज करने लगे। हमारे मुल्क के दो त्यौहार दशहरा और दीपावली रावण पर रामचंद्र की फतह और अयोध्या वापस की याद में मनाए जाते। जो हमारे मुल्क में जो बड़े दो त्यौहार है, एक का नाम था दशहरा, दूसरी का दशहरा माने लंका पर राजा चंद्र जी के फतह मनु का दिन, और दूसरा है दीपावली कार्तिक की 15 तारीख को मनाई जाती है। जो दीपावली है वो कार्तिक की 15 तारीख को मनाई जाती है, जिस पर चढ़ाके है, जिस पर सारे मुल्क में रोशनियाँ और पटाखे चढ़ाते हैं। इस तरह प्यारे बच्चों हमने आज इस सबक को इख्तिताम पहुँचाया। इंशाअल्लाह कल हम इसके सवालात उठाएंगे। खुदा हाफिज़।